हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के व्लॉग में बात करेंगे हम उन आदतों की जो एक औरत को कामयाब बनाती है। मैं यहाँ सिर्फ वर्किंग वुमेन्स की बात नहीं कर रही, मैं आपसे हर एक वुमेन की बात कर रही हूँ जो अपने अपने घर को चला रही, चाहे वो वर्किंग हुई चाहे तो वो हाउस वाइफ है। आज उन आदतों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जिनको अपनाकर हम भी कामयाब हो सकें, हम भी सेटिस्फाइड अपनी लाइफ में हो सकें। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें और कौन सी आदतें हैं जिनको अपनाएं हम, तो हम भी अपने आप में मतलब खुद को मुकम्मल फ़ील कर सकें, सक्सेसफुल फ़ील कर सकें और सोच सकें कि हाँ, हमारा भी कोई अपना एक अस्तित्व है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना सबसे ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर को, बच्चों को, अपनी जॉब को संभालते संभालते अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी वर्क एफिशिएंसी कम होती जाती है और हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम सबका ख्याल करने के साथ साथ अपनी और अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान और ख्याल रखें। मेरी जो सेकेंड जो हैबिट है जिसको आप फॉलो करके कुछ कुछ अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, वो है सेटिंग गोल्स। यानी कि हमारे एक गोल्स होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम चाहते हैं कि हम अपना कुछ वेट कम कर लें, लेकिन हम उसके लिए कुछ गोल्स मतलब कुछ टारगेट फिक्स ही नहीं करते। ना हम एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं, ना हम वॉक पे जाते हैं। तो जब तक कि हम अपने गोल कुछ नहीं बनाएंगे कि हाँ, अगर हमें अपना वेट लॉस करना है तो उसके साथ साथ हमें क्या और गोल्स हमारे होंगे, क्या हम ऐसा करें कि जिससे हमारा वेट कम हो सके, तो फिर वो चीज़ें पा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक गोल सेट करें कि क्या करना है। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी फर्स्ट आएँ, हमारे बच्चे भी अच्छा परफॉर्मेंस करें, लेकिन हम अपने दिन के रूटीन में या हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें सेट ही नहीं कर पाते, ऐसा गोल दिन भर का, अपनी महीने भर का कुछ ऐसा नहीं बनाते कि अब की बार हम अपने बच्चे को 1 घंटा टाइम ज़रूर देंगे। जब हम इस चीज़ को फिक्स करके रखेंगे तो हम ज़रूर अपने गोल को पा पाएंगे कि हाँ, हमारा बच्चा भी फर्स्ट आए। जब तक कि हम अपना हमारा कोई गोल नहीं होगा कि हाँ, हमें करना क्या है, साथ के साथ हम उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, तो फिर तो अपनी जो चाहत है, जो हम चाहते हैं, ख्वाहिशें, उनको पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा जो थर्ड हैबिट है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। कई बार ऐसा होता है कि जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो हमारे सर्कमटेंसेस होते हैं, हमारे फेवर में नहीं होते, लेकिन ऐसे में भी जब हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तभी हम आगे की राह अपने लिए खोज पाते हैं। मेरा जो फोर्थ हैबिट है वो ये है कंटिन्यूअस लर्निंग। कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि अब हमारी एज हो गई है, अब तो हम क्या करें, हमारे बच्चे हैं, हम कुछ सीख नहीं सकते। लेकिन नहीं, सीखने की कोई एज नहीं होती है। अगर कई बार हमसे कुछ काम नहीं बन पा रहा है, कोई चीज़ ऐसी है जो हमें नहीं आती है, तो कोशिश करें उसको सीखने की। जब हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे और रेगुलर बेसिस पे उसको प्रैक्टिस में लाएंगे सीखने की, तो हम उसको ज़रूर सीख पाएंगे। मेरी जो फिफ्थ आप लोगों को जो आदत है, मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ, वो है इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने लिए टाइम कुछ मैनेज नहीं करते, कुछ अपने कामों को सही से मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास हमारे अपने कामों के लिए टाइम नहीं है। तो जो सक्सेसफुल वुमेन होती है वो अपने टाइम को मैनेज करना जानती है और उस टाइम को मैनेज करके अपने लिए भी टाइम निकालना जानती है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो सिक्स्थ हैबिट है वो ये है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। कई बार ऐसा होता है कि हम गलती पे गलती करते जाते हैं। कुछ लोग हमें मतलब बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, या हम वो निगेटिव होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपनी गलती नहीं मानते, हम उनसे बार बार मिलना जुलना बनाए रखते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ और भी गलतियां होती हैं। कई बार मतलब ऐसे ही हम गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी जो गलती है उससे कुछ सीखें, उस ताकि वो बार बार करके हम अपना दोबारा नुकसान ना करें। 7 जो मेरी जो आपसे वो है हैबिट है वो है डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार सबसे बड़ी कमी हम वुमेंस में होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। हम ये सोचते हैं किसी भी काम को करने से पहले कि कोई मतलब पता नहीं हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये कैसे होगा, या हमारी कोई हेल्प करे इसको करने में। तो सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ हम सब वुमेंस के लिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। जब तक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हम कभी भी सक्सेस के आस पास भी नहीं जा पाएंगे। और उसके बाद जो मेरी 8th आपको हैबिट है वो ये है, सजेस्ट मैं करूँगी कि गुड कम्युनिकेशन स्किल।
आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी बात कह सकें, ऐसे नहीं कि गुस्से में, अपनी बात को अच्छे से कह सकें, चाहे वो अपने बच्चों से, चाहे हस्बैंड से, चाहे बाहर के लोगों से। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप शांत मिजाज होंगे, तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। तो अपने आप एक धीरे धीरे आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होने लगेगा। फ्रेंड्स, मेरी जो 9th हैबिट है मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम फाइनेंशियली मतलब अपने खर्चों को मैनेज नहीं करते हैं तो हम कई बार बहुत परेशान रहते हैं। ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं हम उनको नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे बच्चों की फ़ीस वगैरह है, उन सबको अच्छे से पहले से मैनेज करके रखें, ताकि हमको या बच्चों को उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। और एक कामयाब वुमेन वो होती है जो अपनी फाइनेंस को भी पूरी तरह से अच्छे से एक डिसिप्लिन वे में चला पाती है। और लास्ट टिप्स जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट हैबिट है वो है अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पाना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर को मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो एक जो सक्सेसफुल एक कामयाब वुमेन होती है ना, वो अगर ऑफिस भी जाती है तो भी अपने घर, बच्चों को, सब चीज़ों को एक बराबर लेके अच्छे से मैनेज कर पाती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम अपनाएं अपनी लाइफ में, तो हम भी एक कामयाब वुमेन बन सकते हैं, हम भी अपने आप में कॉन्फिडेंट बन सकते हैं, और हम भी अपनी लाइफ को एक अच्छे से, एक सुकून से, और मतलब ये फील कर सकते हैं कि नहीं, हम में भी संपूर्णता का एहसास है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी बातें जिनको हम अपनाएं और हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब